धर्म का शाब्दिक अर्थ होता है धारण करने योग्य, जिसे सबको धारण करना चाहिए। यह मानव धर्म है। मानव को, मानवता को, समाज को और राष्ट्र को आपस में जोड़े वही धर्म है। जो मनुष्य को अधोगति से जाने से बचाए वही धर्म। इसके विपरीत जो भी है वह धर्म नहीं, यानी कि जो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से लड़ाए वह अधर्मी है। धर्म एक मार्गदर्शन है, गुरु है, अंधे की आंख, कमजोरी की लाठी, ताकतवर का डर और ज्ञानियों का ज्ञान है, जो उन्हें सही राह पर चलना सिखाता है। जिस मनुष्य को सही राह पर चलना आ गया है, वास्तव में उनके लिए तो किसी भी धर्म की जरूरत ही नहीं है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका के प्रवास पर थे तो उन्होंने कहा, मैं अपने अमेरिकी धर्म प्रचारों को यह संदेश देने आया हूँ, वे अपने धर्म परिवर्तन के अभियान को सदैव के लिए बंद कर दें और प्रत्येक धर्म के लोगों को बेहतर इंसान बनाने का प्रयास करें। इसी में हर धर्म की सार्थकता है। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि संविधान का उद्देश्य भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है। भारत का संविधान किसी एक वर्ग, धर्म या समूह के विकास के लिए नहीं है। क्या किसी को धर्मांतरित करके हिंदू, मुस्लिम या बौद्ध बनाया जा सकता है? जाति व्यवस्था को हिंदू धर्म का आधार माना जाता है। ऐसे में धर्मांतरण करने वालों की जाति का सवाल भी उठेगा। तो फिर जिनका शुद्धिकरण किया जा रहा है वह हिंदू बनने के साथ किस जाति में लिए जा रहे हैं? इसका प्रमाण पत्र कौन दे रहा है? जाति में जाने का क्या कोई विधि विधान है, कोई संस्कार है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आरोप रहा है कि गरीब हिंदुओं को प्रलोभन देकर या झांसा देकर ईसाई या मुसलमान बनाया जा रहा है। फिर उसे इसका उत्तर देना होगा कि पिछले सालों में गुजरात हो या छत्तीसगढ़ या आगरा, हमेशा गरीबों में भी गरीबी का ही क्यों धर्मांतरण किया जा रहा है? क्यों हिंदू धर्म का सारा शोर सिर्फ भारत में ही है? भारत के बाहर भारतवासियों से अलग किसी समुदाय में यह धर्म अपना विस्तार क्यों नहीं कर पाया? क्यों भारत के सबसे बड़े हिंदुओं ने, जिनमें रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद और गांधी शामिल है, कभी किसी को हिंदू बनने को नहीं कहा? जनगणना के अनुसार 1951 के बाद से छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा के आदिवासी क्षेत्र में ईसाई आबादी बढ़ी है। क्यों गरीब, बेरोजगार, आदिवासी, पछात जाति में ही धर्मांतरण क्यों हो रहा है? क्यों ये लोग धर्मांतरण कर रहे हैं? क्या सरकार ने या किसी भी संगठन ने यह सोचा? क्योंकि जो धर्मांतरण करके अन्य धर्म अपना रहे हैं उन्हें पैसा, नौकरी या अन्य सुविधाओं का लालच दिया जा रहा है। तो फिर ऐसे गरीब और पछात जातियां जिन्हें आर्थिक या मानसिक रूप से कुचला जा रहा है, वो धर्म परिवर्तन क्यों न करे? फिर उन्हें हिंदू धर्म में वापस लाने का प्रयास भी हो रहा है। पैर धोकर हिंदू धर्म में वापस लाया जा रहा है। सालों से लोगों को हिंदू धर्म में वापस लाने का एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आर्य समाज, बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और संघ परिवार के कई दूसरे संगठन शामिल हैं। यूपी के लोग जब कोरोना महामारी से जूझ रहे थे, उस समय ईसाई मिशनरी इस आपदा को अवसर में बदलने की पूरी कोशिश में जुटे हुए थे। बताया जा रहा है कि लालच और अंधविश्वास का सहारा लेकर बहुत से लोगों को ईसाई बना दिया गया। ऐसे समय में कोई भी धर्म परिवर्तन कर ही लेगा। कोरोना के समय लोग पैदल चलकर गुजरात से यूपी, बिहार गए। उनको बस या किसी भी ट्रांसपोर्ट की सेवा नहीं मिली। हाँ, यदि किसी राजनेता को कहीं भी भाषण देना हो तो वहाँ भीड़ इकट्ठा करने के लिए राज्य की तमाम बसों को भीड़ को लाने के लिए फ्री में भेज देते। चंडीगढ़ से अमृतसर और गुरदासपुर जाते हुए रास्ते में आपको जगह जगह ईसाई पादरियों के पोस्टर और होर्डिंग दिखाई देंगे। सदियों से जारी जातिवाद व्यवस्था और उत्पीड़न से तंग आकर पंजाब के सीमावर्ती इलाके में रहने वाले मजहबी सिखों और वाल्मीकि हिंदू समुदाय से जुड़े तमाम दलितों ने एक सम्मानजनक जीवन और बेहतर शिक्षा की उम्मीद में ईसाई को अपनाना शुरू कर दिया है। पंजाब में 95% ईसाई धर्मांतरित है और इनमें से अधिकांश दलित पृष्ठभूमि से आते हैं। कांग्रेस के गुरदासपुर जिले के अध्यक्ष रोशन मसीह कहते हैं, एक बार जो कोई दलित ईसाई बनना चुन लेता है तो उसे आरक्षण का लाभ मिलना बंद हो जाता है और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। तो वैसे भी क्या दलित समाज के साथ अन्याय नहीं हो रहा है? तो वो धर्मांतरण क्यों ना करे? सरकार चाहती है कि हिंदू के नाम पर दलित हिंदू बने रहे, मगर उसे कोई परेशानी या जाति भेदभाव के कारण जो सहन करना पड़ रहा है उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे। राजस्थान के जालोर जिले में एक दलित समुदाय के एक नवविवाहित जोड़े को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया और उन्हें अपमानित किया गया। पुजारी वेला भारती का कहना है कि मंदिर के बाहर ही माथा टेकने की जगह है और उनके लिए पूजा करने का स्थान वही तय किया गया है। तो फिर ऐसे लोग कहाँ जाएंगे? जब दलितों को हिंदू ही नहीं समझा जाता तो वो धर्म परिवर्तन क्यों ना करे? अगर दलित भी हिंदू है तो उसे भी दूसरी जाति की तरह मंदिर में प्रवेश क्यों नहीं? उनके लिए क्या उनका भगवान अलग है? तो फिर उनके लिए पूजा का स्थान अलग क्यों? मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में महाशिवरात्रि पर 30 वर्षीय दलित युवती को सार्वजनिक शिव मंदिर में पूजा करने से कथित तौर पर रोका गया और इस दौरान जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। जाटो समाज की एक बड़ी आबादी का कहना है कि लोधी राजपूत ऊंची जाति समाज के कुछ लोग मंदिर में पूजा करने नहीं देते।
कर्नाटक के यादगीर जिले में एक हनुमान के मंदिर में दलितों को प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। कर्नाटक के कोलार जिले में एक दलित बच्चे द्वारा ग्राम देवता के खंभे छूने से नाराज गांव वालों ने उसके परिवार पर 60,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। दरअसल दलितों को गांव के देवता के मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। उस बच्चे की मां शोभाम्मा कहती है कि अगर भगवान को हमारा स्पर्श पसंद नहीं है या लोग हमें दूर रखना चाहते हैं तो हमें उनकी प्रार्थना करने का क्या मतलब है। किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह मैंने भी पैसा दिया है, भगवान के लिए दान किया है, लेकिन अब इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। अब मैं आम्बेडकर की पूजा करूंगी। बालूभाई सरवैया उन 6 दलितों में से एक है जिन्हें जुलाई 2016 में गिर सोमनाथ जिले के ऊना इलाके में मारा पीटा गया और फिर सड़क पर उनकी परेड करवाई गई थी। उस समय दलितों के साथ इस अत्याचार का वीडियो पूरे देश में वायरल हो गया था। इन दलितों पर कुछ कथित गौरक्षों ने गौ हत्या के आरोप लगाए थे, जबकि इन दलितों का कहना था कि वो मृत गायों की चमड़ी निकालने का काम कर रहे थे। बालूभाई और बाकी 6 दलितों ने अब बौद्ध धर्म अपना लिया है। वो कहते हैं कि हिंदू धर्म में उन्हें आत्मसम्मान और इज्जत नहीं मिली। वो कहते हैं कि अगर आम्बेडकर एक दलित के रूप में जन्म ना लेते तो आज इस देश में दलितों की हालत सड़क पर रहने वाले कुत्ते जैसी होती। हम आखिर ऐसा धर्म क्यों माने जिसमें हमें इंसान तक नहीं समझा जाता। ओडिशा के गाँव में भूख, गरीबी, बदहाली के कारण त्रस्त जनजातियों का बड़ी संख्या में धर्मांतरण पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है। भूख, गरीबी, बदहाली और छूत अछूत से भरे भेदभाव ही धर्म परिवर्तन की तरफ आकर्षित होने की सबसे बड़ी वजह है। ऊंची जाति या फिर जिनके पास सारी सुविधाएं है, शिक्षण है, वो लोग धर्मांतरण नहीं करते या फिर उन लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर नहीं किया जाता। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है, जिसके बाद से झारखंड के साथ साथ देश भर में आदिवासी समाज की चर्चा हो रही है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि आदिवासी समाज आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए स्ट्रगल कर रहा है। आदिवासी सबसे बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन करते हैं। उसका मुख्य कारण गरीबी और साक्षरता की कमी एक बहुत बड़ा कारण है। बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर ने सन 1956 में 14 अक्टूबर को हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसकी एक वजह यही बताई जाती है कि उन्होंने हिंदू धर्म के वर्णाश्रम और जाति व्यवस्था के अन्याय और असमानता से तंग आकर बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। इससे पहले उन्होंने हिंदू धर्म में सुधार के तमाम प्रयास किए और अंत में उन्हें लगा कि इस धर्म में कोई बुनियादी बदलाव नहीं हो सकता। सरकार धर्म परिवर्तन हुए लोगों को फिर से वापसी करवा रही है। उनके पैर धोए जा रहे हैं। पैर धोने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों की भूख, गरीबी दूर करने की जरूरत है। उन्हें शिक्षा की और रोजगार की जरूरत है। जाति व्यवस्था के अन्याय और असमानता को दूर करने होंगे। ये सब मिलने के बाद कोई धर्म परिवर्तन नहीं करेगा।